नलस्य पृष्ठा निषधागता गुणान् मिषेण दूत द्विजबंदी चारणाः निपीय तत्कीर्ति कथा मयानया चिराय तस्थे विमनाय मानया। नैषधीय चरितम चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, और 37वां श्लोक आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज नल की प्रति दमयंती आकर्षित हुई है। हम पिछले व्याख्यान में इस चीज को देख चुके हैं, और वो कई प्रकार से महाराज नल को प्राप्त करना चाहती है, या अभी कन्या है इसलिए सीधा सीधा महाराज नल उसको मिल जाएं ये तो संभव नहीं है। लेकिन वो किस किस रूप में महाराज नल से मुलाकात करती है, महाकवि श्रीहर्ष बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं, नलस्य पृष्ठा निषधागता गुणा। जो निषधागता यानी निषध देश से जो लोग आते हैं, दूत हो सकते हैं, वो द्विज यानी ब्राह्मण हो सकते हैं, बंदी चारण वगैरह हो सकते हैं। तो निषध देश से आए हुए दूत, देखिए ये राजकीय परंपरा आज है ऐसा नहीं है, हमेशा थी ये परंपरा, हमेशा थी। जैसे आज भारत के दूतावास सभी देशों में है ना, इसी प्रकार से उस समय भी एक राज्य के दूत दूसरे राज्य में, इस प्रकार से इन सब का जो इस समय की व्यवस्था है, उस समय भी ये सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, ये सब चलता रहता था। और जो मित्र राज्य हैं उनके बीच में तो ये सारी प्रक्रियाएं बड़ी सरल हुआ करती थी। तो यहां वर्णन ये है कि निषध देश से आए हुए दूत, द्विज यानी कि ब्राह्मण, बंदी चारण वगैरह जो थे, उनके मुख से गुणान ईशेण पृष्ठा, उनसे पूछा जाता था कि महाराज नल कैसे हैं, इस काम को उन्होंने कैसे किया, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। यानी किसी भी एक प्रश्न को पूछ दिए, फिर सामने वाला व्यक्ति उसका जवाब देगा, तो उसमें महाराज नल का वर्णन होगा। इस प्रकार से गुणान, उनके गुणों को पृष्ठा यानी पूछती रहती थी, सुनती रहती थी। और वो सुनती नहीं थी, निपीय तत्कीर्तिम, ये कवि की बात होती है। ये हम लोग लिखेंगे ना तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हम जब लिखते हैं तो हम यही लिखेंगे कि दमयंती जो है उनके गुणों को सुनती थी। लेकिन कवि जब लिखता है तो वो क्या लिखता है, निपीय तत्कीर्ति, वो उनकी कीर्ति का पान करती थी। अब ये बड़ा अंतर हो जाता है। आंखों से किसी को देखना, आंखों से किसी को पीना, या कानों से पीना, ये जो चीजें हैं ना, ये काव्य तत्व होता है। और श्रीहर्ष तो इसके लिए विख्यात है। तो निपीय तत्कीर्ति कथा मया अनया, कथा रूपी उनकी कीर्ति को उस दमयंती के द्वारा निपीय पिया जाता था। और उस कथा रूपी कीर्ति का पान करके चिराय तस्य विमनाय मानया, फिर काफी देर तक वो उदास होकर के बैठी रहती थी, सोचती रहती थी। अब आप कहेंगे कि अगर कीर्ति को सुना है तो आनंदित होना चाहिए। भैया आनंदित तो तब होना चाहिए ना जब व्यक्ति अपना हो गया हो, व्यक्ति को अपना बनाना है और किसी के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी हो, तो फिर विचार तो करना पड़ेगा कि अब आगे क्या करें, अब आगे कैसे मुलाकात होगी, आगे ये बात कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ महाराज नल के गुणों को दूतों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, बंदी गणों के द्वारा कथा के रूप में सुन करके, वो जो दमयंती है, नहीं सुन करके नहीं, उसका पान करके एक तरफ आनंदित होती है और दूसरी तरफ विमना, वो कुछ अन्य मनस्क सी होकर के, दुखी सी होकर के
और स्थित हो जाती है, इसका वर्णन किया है। चलिए फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। नलस्य पृष्ठा निषधागता गुणान, निषद से जो आए हुए दूत द्विज बंदी चारण हैं, उनके द्वारा नल के गुणों के बारे में पूछ करके और उनके गुणों को कथाओं के रूप में पान करके, सुन करके नहीं, पान करके जो वो दमयंती है, उनके कारण थोड़ा समय के लिए अन्य मनस्क हो जाती है। विमना शब्द का प्रयोग किया है, अन्य मनस्क हो जाया करती है। तो मैंने आपसे कहा अन्य मनस्क होने का अर्थ ये है कि उनके गहन विचारों में खो जाना, ये अन्य मनस्कता की निशानी है। कि बस इतने सुंदर सुंदर गुण हैं, इतनी सुंदर सुंदर महाराज नल की बातें हैं, तो उनको सुनने के बाद दमयंती जो है उनके विचारों में खो जाया करती थी। ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे कहते हैं, प्रिय प्रियाम चा त्रिजगत जय श्रियो, प्रियम प्रियाम चा त्रिजगत जय श्रियो, लिखा विलीला ग्रह भित्तिकावपि, इति स्म सा कारुतरेण लेखित, नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि किस किस प्रकार से वो महाराज नल से मिलने की कोशिश करती है। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीहर्ष लिख रहे हैं कि प्रियम प्रियाम चा त्रिजगत जय श्रियो, तीनों लोकों को यानी इस समस्त संसार का जो सबसे सुंदर कपल हो, त्रिजगत जयी, त्रिजगत पे जो विजय प्राप्त कर सके, श्री यानी सौंदर्य से, प्रिय प्रिया, ऐसे प्रिय और उसकी प्रियतमा, इन दोनों को लिखा, ऐसा चित्र बनाओ, लीला ग्रह भित्तिका वपि। भाई एक चित्रकार को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है, इस दुनिया में जो सबसे सुंदर पुरुष हो और जो सबसे सुंदर स्त्री हो, उन दोनों के चित्र इस भित्ति पे, इस दीवार पे बना दो। अब उस समय जैसा कि सुना जाता था कि सबसे सुंदर महाराज नल हैं, तो अगर वो चित्र बनाना शुरू करेगा तो किसका बनाएगा? जब सबसे सुंदर व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए कहा है तो नल का ही चित्र बनाया जाएगा। और अगर सबसे सुंदर किसी स्त्री का चित्र बनाने के लिए कहा गया है तो दमयंती ही सबसे सुंदर थी, तो दमयंती का चित्र बनाया जाएगा। तो वो क्या करती है कि चित्रकार से ये कहती है कि लीला ग्रह भित्ति, लीला ग्रह की भित्ति यानी दीवार के ऊपर आप चित्र बनाइए। किसका चित्र बनाइए? प्रिय और प्रिया का, एक स्त्री और एक पुरुष का। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? त्रिजगत जय श्रियो, तीनों लोकों की सुंदरता पे जिन्होंने विजय प्राप्त की हो। यानी सीधे शब्दों में कहो तो त्रिलोक सुंदर पुरुष और त्रिलोक सुंदर स्त्री का चित्र बनाओ। इस प्रकार से वो कहती थी। इति स्म सा कारुतरेण लेखिता, इस इति यानी इस प्रकार से वह कारुतरेण उपाय के साथ लिखित बनवाती थी। नलस्य चा स्वस्य चा सख्यम इच्छते, महाराज नल का चित्र और अपना भी चित्र। और जब दोनों चित्र एक ही दीवार पे, एक ही जगह पे एक साथ बनाए जाएंगे तो देखो दोनों का एक साथ चित्र आ गया, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने और महाराज नल की सख्यता यानी मित्रता को या एक साथ होने को वो इस प्रकार से उसका आनंद ले सकती थी। तो अब भाई ये तो कवि ही सोच सकता है ऐसी बात है। बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर से पूरे श्लोक को आपको बताते हैं। वो दमयंती बिल्कुल आयोजन पूर्वक चित्रकार से ये कहती है कि लीला ग्रह की भित्ति यानी दीवार के ऊपर, लीला ग्रह की भित्ति के ऊपर, दीवार के ऊपर किसी सर्व सुंदर यानी संसार में जो सबसे सुंदर हो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री का चित्र बनाया जाए। और ये चित्र बनाने के लिए जब वो कहती है तो उसका ये एक आयोजन है कि जब सबसे सुंदर पुरुष का चित्र बनाने को कहा जाएगा तो महाराज नल का चित्र बनेगा, और सबसे सुंदर स्त्री का चित्र बनाने के लिए कहा जाएगा तो मेरा चित्र बनेगा,
और इस प्रकार से अपने और महाराज नल के चित्र को एक ही दीवार पे वो बनवा करके, और दोनों एक हैं या दोनों एक साथ हैं, इस प्रकार के उस आनंद को वो प्राप्त किया करते थे। बहुत सुंदर वर्णन है। इस प्रकार के वर्णन कम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नैषधीय चरितमकार हैं उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है इस चीज का। मनोरथे न स्वपति कृतम नलम निशिक्वसाना स्वपति स्म पश्यति अदृष्टमप्यर्थम अदिष्ट वैभवात् करोति सुप्तिर जन दर्शनातिथिम। फिर से देखते हैं इस श्लोक को कि मनोरथे न स्वपति कृतम नलम निशिक्वसाना स्वपति स्म पश्यति अदृष्टमप्यर्थम अदृष्ट वैभवात् करोति सुप्तिर जन दर्शनातिथिम। भाई आप दिन भर अगर किसी का विचार करेंगे और रात को सो जाएंगे तो स्वप्न में कौन आएगा? वही व्यक्ति आएगा। तो ये दुष्यंत की समस्या हो सकती है कि जब उनको शकुंतला याद आती है तो विदूषक कहता है कि एक उसका चित्र बना लो यार, और चित्र में बना करके उसको देखो तो आपको थोड़ा मन बहल जाएगा। तो कहता है कि यार ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जब मैं चित्र बनाने जाता हूँ तो उसकी याद में आंखें भर आती हैं और फिर मैं चित्र नहीं बना पाता हूँ। तो बोले सो जाओ, स्वप्न में मुलाकात हो जाएगी। तो कहता नींद कहाँ है? तो यहाँ दमयंती की दशा ऐसी नहीं कि नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अभी ज्ञाता स्वादों वाली बात नहीं आई है, अभी दोनों का मिलन नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ की जो स्थिति है अभी मनोरथ में है, मन में वो महाराज नल जो हैं वो विद्यमान है। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि मनोरथे न स्वपति कृतम नलम। महाराज नल का विचार करते करके, उनकी इच्छा, उनके बारे में सोचते सोचते, और सिर्फ ऐसा नहीं होता है, जब इस प्रकार के विचार आते हैं तो विचार किसी एक जगह पे रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि प्रत्येक जो स्त्री होती है या प्रत्येक जो कन्या होती है वो कुछ इस प्रकार के विचार मन में उसके आते हैं। ऐसे स्वप्न देखती है कि एक सफ़ेद घोड़े पे बैठ के कोई राजकुमार आएगा जो उसको लेकर के जाएगा। इस प्रकार की जो बातें होती हैं ये इस बात को कहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नित्य प्रति इस प्रकार से विचार अवश्य करता है। तो यहाँ जो स्त्रियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, जो विवाह के योग्य हैं या जो विवाह करना चाहती हैं, भले ही उनको किसी के साथ प्रेम हुआ हो या ना हुआ, लेकिन अपने स्वप्न का जो राजकुमार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसी कल्पना करता है कि मुझे ऐसा वर चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, उसकी ये विशेषताएं होनी चाहिए। ऊपर वाला क्या देगा वो तो जब देगा तब देगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक भी विचार तो किए ही जाते हैं। यहाँ तो दमयंती की तो स्थिति स्पष्ट है, महाराज नल का चित्र भी स्पष्ट है, महाराज नल ही उनके पति हों इस चीज की भी कल्पना उसने कर ली है। इसलिए अब उसको ऐसा नहीं होता है कि कोई आएगा स्वप्न का राजकुमार, वो तो बिल्कुल निश्चित है। इसलिए मनोरथे न, अपने मनोरथों के द्वारा स्वपति कृतम नलम, जब वो सोती है, जब वो नींद लेती है तो स्वप्न में निशी यानी रात्रि के समय क्वसना स्वपति स्म पश्यति, जब भी वो सोती है उसको महाराज नल के दर्शन होते हैं, तभी उनकी मुलाकात होती है। क्योंकि मैंने कहा कि इन कल्पनाओं में सिर्फ ये विचार नहीं किया जाता कि ऐसा व्यक्ति मुझे मिले, उसके साथ घूमने भी जाया जाता है, उसके साथ यात्राएं भी की जाती हैं। तो वो जो कुछ किया जाता है वो दमयंती को भी वो सारी चीज़ों की अनुभूति स्वपति स्म पश्यति, वो सोते सोते वो सारी चीज़ें देखती है, हर चीज़ का आनंद लेती है। यहाँ कवि नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं कि अदृष्टमप्यर्थ अदृष्ट वैभवात्। देखिए ये कितनी अच्छी चीज़ है कि जिस व्यक्ति को आज तक देखा ही नहीं है, जिस व्यक्ति के आज तक दर्शन ही नहीं हुए हैं, और फिर भी बिना उसको देखे और उससे मिल लिया जाए, उसके साथ घूमने जाया जाए, उसके साथ तरह तरह के सुख और आनंद प्राप्त किए जाएं, ये कितनी सुंदर कल्पना है और ये कितनी सुंदर बात है। और यहाँ कवि कह रहे हैं कि अदृष्टम अपि अर्थम
अदृष्ट वैभवात करोति, जिसको देखा नहीं है फिर भी स्वप्न में उसके साथ मिलकर के उस अदृष्ट वैभव को, उस अदृष्ट आनंद को प्राप्त करती है। सुप्तिर जन दर्शनातिथिम। अब ये कितनी सुंदर बात है कि सामान्य रूप से तो जिस व्यक्ति से मिला जाए, अरे बड़ी समस्याएं हैं। अगर आप किसी से मिलते हैं तो लोग उंगली उठाते हैं कि अरे उससे, ये तो मिलना जुलना इन लोगों का है। और मिलते हैं तो मिलने के बाद सामने वाले की अपेक्षाएं कुछ अलग प्रकार की हो सकती हैं, तो उसमें भी समस्याएं हैं। लेकिन ये जो स्वप्न वाला मिलना है ना, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। जिस दिन हमारी इच्छा है उस दिन हम स्वप्न देखेंगे, मिलेंगे। जिस दिन हमारी इच्छा नहीं है और जहां पे इच्छा पूरी हो गई वहां हम जग जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। तो ये जो कल्पना है ना, शुक्ति जन दर्शना अतिथि, ये किस प्रकार का अतिथि है कि जिससे स्पष्ट रूप से मिलने की कोई जरूरत नहीं और फिर भी जिसके साथ मिला जा सकता है। दमयंती इस आनंद को पूरी तरीके से प्राप्त कर रही है। और दमयंती जो है, जिस व्यक्ति से कभी नहीं मिली है, यानी सामान्य रूप से इन अपनी आंखों से जिसको कभी नहीं देखा है, उस व्यक्ति के साथ स्वप्न में मिलती है, उसका आनंद लेती है। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। पूरे श्लोक को एक बार देखते हैं कि मनोरथ करती हुई वो दमयंती महाराज नल का विचार करती हुई, जैसा कि पिछले श्लोक में देखा था कि उनका चित्र बनवाती है, उससे भी पहले श्लोक में देखा था कि उनके गुणों का गान सुनती है। तो इस प्रकार से हम कई श्लोकों में इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं। तो वो दमयंती जब सोती है तो महाराज नल के साथ उसकी मुलाकात होती है, और वो मुलाकात तरह तरह के आनंद की मुलाकात होती है। कवि इस चीज के लिए कह रहे हैं कि अदृष्टम अपि अर्थम दृष्ट वैभवात करोति, देख के भी जो आनंद ना प्राप्त हो पाए, उससे भी अधिक आनंद बिना देखे हुए उस व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से दमयंती प्राप्त कर पाती है। क्योंकि सोते हुए उनके दर्शन से उस सुख की प्राप्ति होती है जो साक्षात चक्षु गोचर होने पर भी उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। निमीलिता दक्षयुगाच निद्रया, निमीलिता दक्षयुगाच दिष्टया निद्रया, हृदोपि बाह्येन्द्रिय मौन मुद्रितात्, अदर्शि संगोप्य कदाप्य वीक्षितौ, रहस्यमस्या स महन महीपति। निमीलिताक्षी युगाच निद्रया, नींद के कारण जिसकी दोनों आंखें बंद है। निमीलिताक्षी युगाच, दोनों आंखें, निद्रया, नींद के कारण। हृदोपि बाह्येन्द्रिय मौन मुद्रिता, और हृदय भी क्योंकि सो गई है, नींद में है, तो इस स्थिति में हृदय और अन्य जो बाह्य इंद्रिय हैं वो भी एक अलग अवस्था में, सुसुप्तावस्था में चली जाती हैं। तो अदर्शि संगोप्य कदाप्य वीक्षितो, रहस्यम अस्याह समहन महीपति। अब ऐसी स्थिति में जब वो आदर्शी, जिसके दर्शन नहीं है, उनको संगोप्य अपने अंदर छुपा लेती है, कदा अपि वीक्षित, कभी भी आंख बंद जब करोगे तब उस चित्र को देख पाओगे। रहस्यमस्या समहन महीपति, इस प्रकार से वो महीपति जो हैं, वो महाराज जो हैं, वो इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। सीधी सी बात, अभी जो मैंने कहा था, इससे पहले श्लोक के साथ बात की थी कि अगर आप किसी से स्पष्ट मुलाकात करते हैं, यानी प्रत्यक्ष मुलाकात करते हैं, तो स्थितियां अलग प्रकार की होती हैं। लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन ये इस प्रकार का आनंद है, ये इस प्रकार की स्थिति है कि आप कल्पना के साथ जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ आनंद करते हैं,
किसी व्यक्ति के विचारों में खोए रहते हैं, तो इससे सामाजिक रूप से कोई ये भले गए कि यार कुछ पागल जैसा हो गया व्यक्ति, आजकल इसका दिमाग कुछ ठिकाने पे नहीं है, ये भले कह ले, लेकिन और किसी प्रकार का लांछन या और किसी प्रकार की समस्या या और किसी प्रकार की बात हमारे बारे में नहीं हो सकती है। तो यहाँ निद्रा के कारण निमीलिताक्षी, जिसकी दोनों आंखें बंद रहें, और उन आंखों को बंद करने के बाद जो बाह्येंद्रिय हैं वो भी उस निद्रा की अवस्था में जब बिल्कुल सुसुप्तावस्था में हो जाती हैं, तो अपने हृदय के अंदर वो उस आनंद को और अधिक अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकती है। यानी खुली आंखों से जिस आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है, निद्रा अवस्था में बंद आंखों से उससे अधिक आनंद की प्राप्ति संभव है। आदर्श संगोप्य कदाप्य वीक्षितो, जो जिसको देखा नहीं है उसको अपने अंदर छुपा के जब चाहो तब उसको देखना या कब देखना, इस प्रकार से इस रहस्य को महन महीपति महाराज के इस रहस्य को किसी और ने नहीं जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो प्रेम है और इस प्रेम की इस मुलाकात को किसी व्यक्ति को उसका ज्ञान नहीं हुआ। इस प्रकार से ये प्रेम दमयंती का दमयंती तक ही सीमित रहा, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आगे कहते हैं, अहो अहो भी महिमा हिमागमे व्यति प्रपेदे प्रदितां स्मरादितां तपर्तु पूर्ता वपि मेद सांभरा विभावरी भीर विभराम बभूविरे। अहो भाई, ये तो आश्चर्यजनक घटना है। अहो भी महिमा हिमागमे अपि अति प्रपेदे। अब देखिए, जब व्यक्ति किसी इस प्रकार के भाव में डूबता है तो पराकाष्ठा की स्थिति है, और कभी जब वर्णन करना शुरू करता है तब तो फिर उसका कोई वो ही नहीं है। तो कामदेव से जो पीड़ित है, स्मरार्दिता प्रति हिमागमे अपि अहो भी महिमा प्रपेदे, इस स्थिति में वो हिमालय से भी अधिक, हिमागमे अपि अति प्रपेदे, उससे भी अधिक महिमा को प्राप्त। तपर्तु पूर्तावपि, तपस्या करते हुए उससे पवित्र हुई, मेधसांबराम विभावरी भीर विभराम बभूविरे, संपूर्ण जो उसके मन की कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं विभावरी, यहां पे बड़ा सुंदर यमक का उपयोग किया। एक का अर्थ होता है रात्रि और एक का अर्थ है उसको धारण करना। तो इस पूरे आनंद को उसने किस प्रकार से प्राप्त किया या उसकी किस प्रकार की दशा है, इसका वर्णन सुंदर करते हैं कि अहो, अरे भाई आश्चर्य की बात है, स्मरार्दिता, कामदेव से जो पीड़ित है, जो अत्यंत व्याकुल है, जब वसंत ऋतु आती है, अरे हिमागमी, हिमागम कहते हैं जब शीतलता आती है, जब ठंडी ऋतु आती है, तो अति प्रपेदे, तो इस स्थिति में उसको ठंडी में भी गर्मी लगती है और गर्मी में भी ठंडक लगती है। किस प्रकार से यहाँ वर्णन जो है ध्यान दीजिए कि हिमागमे जब ठंडी ऋतु आ जाती है तो वास्तविकता क्या है कि रात्रियां लंबी हो जाती हैं, और जब गर्मी आती है तो दिन लंबे होते हैं, रात्रि छोटी होती है। लेकिन इस चीज को कभी इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं कि अत्यंत काम से व्याकुल होने के कारण हिमागमे यानी ठंडी की ऋतु में भी अति प्रपेदे प्रतिताम, उसको वो रात्रि जो है ना, जो बड़ी लंबी रात्रि है, वो रात्रि नहीं पर दिन लंबे प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन में भी वो जली जा रही है उस अपने काम की पीड़ा के कारण। तो यहां कवि ये कह रहे हैं
कि हिमागम होने पे, यानी कि ठंडी ऋतु आने पे या हेमंत का वातावरण होने पे, जबकि रात्रियां लंबी होती हैं और जबकि दिन छोटे होते हैं, तो उस समय उसको वो दिन बड़े लगने लग जाते हैं। और तपस्तुपूतावपि, जबकि अत्यंत गर्मी होती है, तप यानी तपस्या की बात है और तप यानी सूर्य की किरणों की बात है। जब बहुत गर्मी होती है, मेद साम यानी अत्यधिक होने पर भी विभावरी जो रात्रि है वो उसको अत्यंत लंबी लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मियों में रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ जब व्यक्ति कामावस्था में होता है ना, तो उसके लिए पूरी दुनिया उल्टी हो जाती है। कहते हैं ना कि चंद्रमा की चांदनी जलाने लग जाती है, सूर्य की तो बात ही जाने दो। तो यहाँ पे ये वर्णन किया गया है कि वो दमयंती जो है काम से इतनी अधिक व्याकुल है कि जब हिमागम होता है, यानी जब ठंडी की ऋतु आती है, तो इस स्थिति में जबकि दिन छोटे होते हैं, रात्रि बड़ी होती है, तो उससे दिन काटे नहीं कटता है, उसको दिन लंबे लगने लग जाते हैं, वो छोटे छोटे दिन भी लंबे लगने लग जाते हैं। और जब तपर तो पूतावपी, जब खूब गर्मी चारों तरफ फैली होती है, जब बिल्कुल गर्मी का वातावरण होता है, तो इस समय विभावरी जो रात्रि होती है वो उससे व्यतीत नहीं होती है। यानी वो रात्रि में, जबकि रात्रि में ठंडक होती है, तो रात्रि में ठंडक नहीं, रात्रि में भी वो तपती है, जलती रहती है, अंदर से परेशान होती रहती है। तो ये कैसा आश्चर्यजनक व्यवहार है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। अहो, अरे भाई आश्चर्य की बात है, ये स्मरार्दिता अहो फिर महिमा, ये कामदेव की महिमा है, ये कामदेव का प्रताप है कि हिमागम होने पर भी, यानी ठंडी की ऋतु में भी, जबकि दिन छोटे होते हैं और रात्रि बड़ी होती है, उस दमयंती को दिन बड़े लगने लगे, उससे दिन वो काटे नहीं कटते हैं। और जबकि गर्मी खूब चारों तरफ फैली हुई है, जबकि गर्मी का वातावरण है, तो इस समय विभावरी जो रात्रि है वो उसके लिए काटना भारी हो गया। तो काम में तो भाई वैसे ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसी बात को आश्चर्यजनक ढंग से यहाँ व्यक्त किया कि स्वकांति कीर्ति ब्रज भोक्ति कसृजा श्रयंत मंतर घटना गुण श्रियम कदाचिदस्या युवधैर्य लोपिनम नरोपि लोकात् अशृणोत गुणोत्करम। वर्णन कर रहे हैं स्वकांति कीर्ति व्रज मौक्ति कसृजम। स्व यानी अपनी, कांति यानी सुंदरता की जो कीर्ति है उसके जो मोती हैं, सृजम उसकी माला, यानी अपनी सुंदरता रूपी कीर्ति के मोतियों की माला अगर बनानी है। महाराज नल का वर्णन है कि महाराज नल को चारों तरफ अपनी सुंदरता की जो कीर्ति है वो फैली हुई है और उसके मोती जो बिखरे हुए हैं उनकी एक माला बनानी है। तो श्रेयंत अंतर घटना गुण श्रियम। अब भाई मोतियों की माला बनानी हो तो उसके अंदर जिसको डाला जाए ऐसा गुण, यानी रस्सी या जिसको आप डोरी कहते हैं, वो डोरी तो चाहिए। तो उसके लिए कदाचिदस्या युवयई, कदाचियस्या युवधैर्य लोपिनम, कभी उसने दमयंती के बारे में जो सुना, दमयंती कैसी है, जो युवा लोग हैं उनके धैर्य का लोप करने वाली। दमयंती कैसी है भाई, बहुत सुंदर कोई व्यक्ति होता है तो बहुत सारे युवान जो हैं वो उसके बारे में विचार करते हैं कि शायद उसका सौभाग्य हो, तो ईश्वर उसके भाग्य में उसको लिख दे। याद कीजिए कालिदास लिखते हैं सरसिज मनु विद्यम शैवलेनापि रम्यम, और फिर अंत में कहते हैं कि विधाता पता नहीं अनाघ्रातम पुष्पम किसले मलूनम करते। बहुत सारा वर्णन वहाँ शकुंतला का किया है। और किमी समुपस्थाप्स्यति विधि,
कि विधाता पता नहीं किसको इसका भोग करने का अधिकारी बनाएगा। ये कालिदास की कल्पनाएं हैं। तो हर युवक जो है जिस सुंदर युवती की कल्पना करता हो, तो यहाँ युव यानी युवाओं के, धैर्य यानी धैर्य को, लोपिनम जो गायब कर देने वाले, ऐसी उस दमयंती के बारे में नलोपी, महाराज नल ने भी लोकात, लोगों के पास से, गुणोत्करम, उसके गुणों के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में, श्रृणोत यानी सुना। चलिए, हमने अभी तक ये देखा था कि दमयंती ने सुना है और दमयंती के ऊपर महाराज नल के गुणों की क्या असर हुई है। आज कवि हमें एक नए उस पे लेके जा रहे हैं और महाकवि श्रीहर्ष यहाँ पे कहते हैं कि अपने कांति रूपी यानी अपने सौंदर्य रूपी कीर्ति के जो मौक्तिक हैं यानी मोती हैं, सृजम उनकी माला बनाने के लिए, अंतर घटना गुण श्रियम उसके अंदर गूंथने के लिए जो डोरी चाहिए, जो माला बनाने के लिए डोरी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कदाचित, कभी की बात है कि युवाओं के धैर्य को लोप करने वाली अस्या यानी इस दमयंती के बारे में नलोपी, महाराज नल ने भी गुणोत्करम, उसके गुणों की उत्कर्म यानी उत्कृष्टता के बारे में, गुण में सब कुछ आ जाता है, सौंदर्य भी आ जाता है और उसके साथ साथ शील, चारित्र्य और विद्या, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसके गुणों के बारे में महाराज नल ने भी सुना। अब सुनने के बाद क्या होगा ये तो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे वर्णन करते हैं कि महाराज नल जो हैं उन्होंने अपनी कांति यानी सौंदर्य की जो कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, वो कीर्ति रूपी मोती हैं जो चारों तरफ फैल गए हैं, उन मोतियों की एक माला बनाने के लिए उनको एक डोरी की जरूरत थी। यानी अपनी सौंदर्य की जो कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है उसको कहीं ना कहीं एक स्थान पे रोकना था, किसी एक के पास उसको रख देना था। तो वो जो मोतियों की माला बनाने का विचार किया, इसके लिए जो डोरी की जरूरत थी, उस डोरी के रूप में, माला बनाने की उस डोरी के रूप में कदाचित कभी उन्होंने युवाओं के हृदय के धैर्य का लोप करने वाली उस दमयंती के उत्तम गुणों के बारे में लोकाद अश्रुत, लोगों के पास से नलोपी शब्द का उपयोग किया है कि महाराज नल ने भी सुना। यानी अभी तक हम एक पक्षीय बात कर रहे थे, अभी तक हम खाली दमयंती की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम महाराज नल की भी बात करेंगे कि दमयंती ने नल के बारे में सुना, दमयंती नल के बारे में ऐसा सोचती है, दमयंती नल के बारे में ऐसा करती है, दमयंती नल के बारे में ये है। ये तो अभी तक हम पढ़ते चले आए, लेकिन यहाँ पे कभी नलोपी, महाराज नल ने भी, और जब इस बात का प्रयोग होता है ना, तो आप अगर ये कहते हैं कि उसने भी ऐसा किया, तो भाई और किसने किया है, ये बात स्पष्ट होती है। तो यहाँ पे इस अर्थ में कि दमयंती के बाद महाराज नल ने भी दमयंती के गुणों के बारे में सुना है। और फिर क्या होता है इसको हम अगले श्लोक में देखते हैं, समय है तो एक श्लोक और सही। तमेव लब्ध्वा वसरा तथा स्मरा शरीर शोभा जय जात मत्सरः अमोघ शक्त्या निजय एव मूर्तया तया विनिर्जेतुमीश नैषदम। ये कवि की कल्पना है और यही इस काव्य का सौंदर्य है। तमेव लब्ध्वा अवसरः ततः स्मरः। अब ये एक ऐसी स्थिति है जबकि महाराज नल ने दमयंती के गुणों के बारे में सुना, उसके बारे में वो विचार करें, ऐसी स्थिति में जो सुमर हैं, कामदेव है ना, लब्ध्वा अवसरः, उनको ये मौका मिल गया। भैया ये कामदेव ऐसे ही है, ये हमेशा मौके की तलाश में रहता है। आप कुमार संभव को याद कीजिए, पार्वती जी शिव जी के पास जाती हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, और वहां कामदेव ने देखा कि शिव के नेत्र खुले तो बस खींच के बाण छोड़ दिए। और शिव जैसा व्यक्ति भी वो व्याकुल हो जाए
तो यहाँ पे महाराज नल ने जब दमयंती के बारे में सुना है, कामदेव को ये सुंदर अवसर मिल गया है और इस सुंदर अवसर का वो लाभ लेकर के शरीर शोभा जयजात मत्सरा। हुआ क्या है कि आजकल कोई कामदेव की चर्चा ही नहीं करता है, कामदेव के सौंदर्य की कोई चर्चा नहीं करता है। जब किसी को किसी सुंदर व्यक्ति की बात करनी होती तो महाराज नल की बात करता है। तो ये कामदेव के लिए पराजय वाली स्थिति है। कामदेव को ऐसा लगता है कि मैं तो हार गया यार, आजकल मेरी तो कोई बात ही नहीं करता है, जो बात करता है महाराज नल की बात करता है। तो शरीर शोभा, शारीरिक शोभा से जयत जात मत्सरा, जिस जो हार गया है और इसकी वजह से जिसके मन में मत्सर उत्पन्न हो गया है, जिसको इस चीज की ईर्ष्या है, जिसको इस चीज का मतलब एक मन में समस्या है कि मेरे बारे में नहीं नल के, तो आज उस नल को पराजित करने का एक मौका मिल गया है। तो लब्ध्वा अवसरा, उस अवसर को प्राप्त करके अमोघ शक्त्या निज एव मूर्तया। फिर तो क्या है, कामदेव को मौका मिल जाए तो भैया अच्छे अच्छों की अभी मैंने एक पुरुषार्थ से तुष्टे के ऊपर व्याख्यान दिया, तो उसमें सोमैया यूनिवर्सिटी में था। तो मैंने ये कहा, बहुत लंबी बात काम के संदर्भ में नहीं की, लेकिन वहाँ पे जैसा कि मनुस्मृतिकार ने भी कहा है कि कामना का होना आवश्यक है, लेकिन वहाँ पे मैंने ये बात कही कि धर्म अर्थ काम में से धर्म अर्थ का साधक है, अर्थ धर्म का साधक है। धर्म अर्थ एक दूसरे के लिए साधक बनते हैं, साध्य बनते हैं। लेकिन अगर हम काम की बात करें तो धर्म और अर्थ दोनों काम के लिए साधन है और काम उनका साधक है। लेकिन काम के द्वारा न धर्म की साधना होती है, न अर्थ की साधना होती है। तो इन सब में काम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। आप धर्म से बच सकते हैं, आप धन के लालच से बच सकते हैं, लेकिन एक बार कामदेव ने अगर आपके ऊपर प्रहार किया तो बचना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, वो तो हो जाता है, क्योंकि वो कई बार व्यक्ति की कल्पना से बाहर की चीज होती है, वो सोचता भी नहीं और उसके साथ वो घटना घटित हो जाती है। यहाँ पे अमोघ शक्तियाँ, अपनी अमोघ शक्ति का, देखिए अमोघ शब्द का प्रयोग किया है कि जो बार कभी खाली नहीं जाता है। अमोघ शक्त्या निजेव मूर्तया तया विनिर्जेतुम येष नैषदम। तो तया यानी उन महाराज नल को विनिर्जेतुम जीतने के लिए ये नैषदम, उन्होंने नैषद देश के लिए प्रस्थान किया है। इस प्रकार की बात है। तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि जो कामदेव, पूरे श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं कि जो कामदेव शारीरिक शोभा से महाराज नल के सामने पराजित हो गए हैं, अर्थात आजकल कोई सौंदर्य की बात करता है, आजकल कोई हैंडसमनेस की बात करता है, आजकल कोई सुंदरता की बात करता है, तो कामदेव का नाम नहीं लेता है, महाराज नल का नाम लेता है। इस वजह से जिनके मन में एक प्रकार की ईर्ष्या है, एक प्रकार का महाराज नल के लिए द्वेष उत्पन्न हुआ है, वो कामदेव जो हैं लब्ध्वा अवसरा, ये उनको अवसर मिल गया। क्या अवसर मिल गया कि महाराज नल ने जब दमयंती के बारे में सुना है तो दमयंती के प्रति वो आकर्षित हों, वो दमयंती के लिए पागल हो जाएं, वो दमयंती के प्रेम में डूब जाएं। इस प्रकार के प्रयत्न के लिए अब महाराज नल जो हैं कामदेव के शिकार बनने के लिए तैयार हैं। अमोघ शक्त्या, अपनी अमोघ शक्ति का उपयोग करते हुए निज एव मूर्तया, जो कि उन्हीं का एक स्वरूप है, इस प्रकार के उन निषद देश के महाराज नल को जीतने के लिए विनिर्जेतुम येष, उसने प्रयत्न शुरू किया है। तो भैया अब ये प्रयत्न में वो क्या क्या करते हैं और किस प्रकार से महाराज नल को दमयंती के प्रति प्रेम होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।